ولا بائی یاد ساتھ کل ساتھ ولیوم حافظ وقائد ونصر دلینا أنا الهطاء تسكن هو الشوى وتمتع فيها سعيدا اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عرض کر رہا ہوں جو رات میں نے 2 بجے اسلام آباد میں رات کو نیند سے اٹھ کے دیکھی نیند نہیں تھی مجھے بے چین کہیں نہیں سنی ہوگی پہلی مرتبہ 2 مجالس میں اسلام آباد میں پڑھ کے آیا ہوں یہ میرے گھر کی وجہ سے اشرے کی مجھے ضرورت دوست کا میں نے کہا نہیں بابا میں ماتم تھا جو یاد آداری ہوگی کسی کی دور ہم خدا داداری کرتے ہیں تنجیب ذریع ہوتے ہیں مجھے وہاں گھر کے احترام ہمیشہ پڑھنی آپ کی کرے وہ ساتھ میں چلایا وہ کیا تو رات کو مجھے مالک نے دی یہ لکھو میں نے لکھا عرض ہے کہہ رہا ہوں یا علی سنیے میری طرف توجہ کہہ رہا ہوں یا علی جینے کو واہ بھائی واہ 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 یہ درسی نہیں ہے بابا مرسی کہہ رہا ہوں یا علی کہہ رہا ہوں یا علی جینے بھر رہا ہوں پھر جامع بنا پینے کو واہ بھائی واہ بھائی بھر رہا ہوں پھر جامع بنا پینے کو زوال ذکر علی سے ملتی ہے زندگی واہ کیا کہنے ذکر علی سے زوال ذکر علی سے ملتی ہے زندگی کہہ رہا ہوں کے بعد سے علی علی کہنے کو واہ نعرہ حیدری یا علی میں مرتا رہوں یا علی کہتا رہوں ایسی مستی میں سفر کرتا رہوں واہ کیا کہنے ہماری مجبوری ہے آپ کی مجبوری ہے میں مرتا رہوں یا علی کہتا رہوں ایسی مستی میں سفر کرتا رہے اس نام کے بڑے اسرار ہے اسرار کا سلسلہ چلتا رہے کیا کہنے سبحان اللہ اسرار کا سلسلہ چلتا رہے جب مرنے کے بعد سوالات ہوں علی فرشتوں سے یہ جملہ کہے چھوڑ دو میرا سوال ہے کہیں گھبرا نہ جائے نہ چلتا رہے واہ بھائی واہ نعرہ حیدری یا علی قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ہم تمہیں قرآن کی سورہ کاف کی 103 نمبر 104 نمبر 105 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے ترجمہ پیش خدمت ہے کوئی اس کو جھٹلا نہیں
नहीं सकता, ये अल्लाह की किताब है। वाह ये बोलती नहीं, लेकिन और बोलने वाली किताबें भी हैं, वाह जिनको कुरान कहा जाता है। वाह वो सुन रही है, देख रही है। हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो अमल करने के बावजूद कासरीन नहीं बल्कि अक्सरीन है, वाह वाह खसारे में है। इतना खसारा कि जिसको अक्सरीन कहा जाता है। अक्सरीन है, खासरीन यानी खसारे वाले। अक्सरीन बहुत बड़े खसारे वाले। ऐसे लोग बताएं आपको, वो इस गलत फहमी में है का शिकार है कि हम नेकियां कमा रहे हैं। कुरान कह रहा है वो लोग जो अपने परवरदिगारों की आयतों का इनकार करते हैं। वाह भाई वाह, क्या आयतों का इनकार करते हैं। किसकी आयतों का? परवरदिगार की आयतों का इनकार करते हैं। मैं उनके आमाल क़यामत के दिन हद करूंगा। सख्त नहीं, हद। हद का मकसद ये है कि मैं देखूंगा भी नहीं, तराजू ही नहीं लगेगी। वाह भाई वाह, क्या कहने, क्या उसको कहने। कहते हैं हद करना। ये है आमाल जो दुनिया कर रहे हैं और खुद को कह रहे हैं कि हम बड़े बंदे हैं, आमाल करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो अल्लाह की आयतों की जुटलाने की कोशिश में भूल में चले जाते हैं। कुरान कह रहा है सूरे हूद की 64वीं आयत, ये जो साले की उठनी है, ये आयतुल्लाह है, मेरी निशानी है। किसकी उठनी? साले की। भाई अल्लाह की तो नहीं, ये है साले की उठनी, साले नबी की उठनी। अल्लाह कह रहा है मेरी आयत है, मेरी निशानी है। आज तक तुम्हें समझ में नहीं आया? अल्लाह कहता है अल्लाह की हुज्जत की का जानवर जो है अल्लाह की निशानी है। अल्लाह का हुज्जत साले है, हुज्जत है अल्लाह। उसकी जानवर जो है, ऊँटनी जो है, वो भी अल्लाह की निशानी। तो हुसैन का तो जनाला की निशानी नहीं बन सकता। वाह भाई वाह, वाह अल्लाह भाई। कहता है ऊँटनी की आयत की ये निशानी है, साले की ऊँटनी। इसकी भी इज्जत करो, इतनी इज्जत करो जितनी हुज्जत की कर रहे हो। तो यहाँ भी इतनी इज्जत करो जितनी हुसैन की इज्जत है, इतनी इज्जत करो जितनी उसके दुर्जदा की इज्जत है। ऊँटनी साले की नबी की ऊँटनी की इज्जत के लिए अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो दुर्जदा के लिए, हुसैन के घोड़े के लिए आप इज्जत के इल्जाम लगाते हैं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। और आगे सुनो, सूरह मोमिन की 50वीं आयत, ये कुरान है। वजल नब्न मरियम उम्महु आयतो, हमने इब्ने मरियम को, मेरी तरफ से जो समझने वाले बंदे, मुझे पता है कि कौन कौन समझ रहा है, कौन कौन नहीं बैठ रहा है। नारे है मेरी। हमने इब्ने मरियम को भी आयत बनाया और उसकी वालदा को भी आयत बनाया। वाह भाई, क्या कहने। मैं आज आयत पे पढ़ा हूँ, बड़े बड़े आयत बनाए बाबा। आयत पे पढ़ा हूँ, निशानी किसको निशानी कही जाती है, समझे मेरे भाई? तो आयत बनाया किसको? हजरत इब्ने मरियम को भी और हजरत ईसा को भी और उनकी वालदा को भी आयत बनाया। मरियम भी आयत, कुरान की आयतें सिर्फ आयतें नहीं, मरियम भी आयत, साले की ऊँटनी भी आयत, हजरत ईसा की वालदा माजदा भी आयत। कुरान कह रहा है बाबा मैं मनक करता हूँ, मनक के सब ये नहीं कि फालतू का जिक्र है, मुझे कोई दावा ही नहीं, कोई किसी के साथ मेरा तनाजा ही नहीं। समझिए कोई समझे कि बाबा दवा नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हम किसी को कहें। हर किसी को अपनी अकीदे की इजाजत है, हर कोई अपने अकीदे में है। आमाल जरूरी है और मैं ये बात कहता हूँ कि
इमाम जो नमाज नहीं पढ़ता वो अली का शिया ही नहीं, वो अली का शिया ही कहलाने का, उसको हक ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़े। जो आमाल बंद करे वो उसको शिया कहने का हक ही नहीं है। शिया कहलाने का हक ही उसको है जो अली के बताए हुए रास्ते में चले, जो हुसैन के बताए हुए रास्ते में चले। लेकिन जो इनकी बराबरी करने आए भाई हम उसको नहीं मानते, चाहे वो कोई भी हो। कुरान जिसको कहेगा मालिक उसको कहेगा हम उसको मानेंगे, लाखपत मारेंगे, चाहे हमें गलत मानते हैं बाकी ये। तो ये मैं कह रहा था बीबी मरियम भी आयत और ईसा भी आयत, साले नबी मुसली भी आयत। अब आमालू वालों के आमाल मैंने बता दिया। कुरान में अल्लाह कहता है मैं हासिल कर दूंगा, किसके करेगा वो अल्लाह जानता है, अली जानता है, हुसैन जानता है, किसके भी करेगा। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ एक बात में, ये है छोटी आयतें। अभी जो मैंने मतलब निकाल दिया, मेरे मतलब मेरे मन में पढ़, ये है छोटी आयतें हैं। रसूल सरकार हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया तो वहां मैंने काबे कौसैन के ओछे पर्दे से वहां मैंने मुझे अल्लाह ने आयते कुबरा दिखलाई, आयते कुबरा मुझे दिखलाई। जब आयते कुबरा का ये यहाँ आके बताया, सरकार ने नीचे आके बताया, जो सलमान और अबू जर सहाबा के जन्म में आए अमीर कायनात की खिदमत में, या मौला करवटू ने जगाया, फिक्रू ने सोने नहीं दिया, सोचू ने तड़पाया। वो आयत मौला ने कहा वो क्या बात है, वो आयत कुबरा जिसको जब्दुल हसनैन ने शबे मेराज हिल्जाबे इलाही की ओर से काबे कौसैन पर बैठ कर देखा। मौला ने बिलाल तशबी मुस्कुराकर सीने गंजीने की तरफ इशारा करके कहा, सलमान ओ अबू जर मतला हो आयत ही आज़म मिली, अल्लाह की कोई आयत तेरे मौला से बड़ी हो सकती है इस जमाने में। आयत कुबरा है सलाम, ये आयत कुबरा सारे आयत कुबरा है। सुना दूं शहराए हीरा से अली और अमार यासिर। ये अमार यासिर वो है जिसे के सरकार जहां भी मिलते थे कहते थे तुझे बाकी गिरोह कत्ल करेगा, तुझे बाकी गिरोह कत्ल करेगा। वो गुजर रहे थे, राहिब की नाकूस बज रही थी, एक साल बज रहा था। मौला ने अमार यासिर से पूछा कि अमार ये पता है नाकूस क्या कह रही है, ये है इसरार, ये इसरार का सिलसिला चलता रहे। जो मैंने कहा था रुबाई में ये मौला के इसरार है, भाई आप बते तो नहीं, जब तक मौला नहीं बताते तो पता ही नहीं चलता। अमार यासिर साहबी उनकी सफ में है, 7 साहबी वो उनकी सफ में है जिन्होंने शायर की जनाज़े नमाज में शिरकत की, तो ये भी उनमें से एक है। तो वो भी कहता है मौला मुझे क्या पता कि ये नाकूस क्या कह रही है, ये बजा तो रहा है राहब, अब मुझे क्या पता। तो मौला उसको बताता है जैसे जिसके उसकी रिदम चल रही थी, नाकूस की रिदम चल रही थी, तो मौला उसको कहता है ठहरो ठहरो, सुनो सुनो, अल्लाह रहेगा सब कुछ मिटेगा। ठहरो ठहरो, सुनो सुनो, अल्लाह रहेगा सब कुछ मिटेगा। दुनिया बलाए तुमको लुभाए, अल्लाह को डर से कि अल्लाह के डर से सबको हटाए। क्या रात दिन एक मगर कुछ न रहा, क्या रात दिन एक मगर कुछ न रहा, जाके लहद में समझ में तुमको आया। ये मौला ने जब लफ्ज बताए, जुमले बताए, दूसरे दिन वो राहब के पास अमार यासिर पहुंचा। बोला तुम्हें ये बचा दे, तुझे पता है क्या है? बोला नहीं आप बताओ। बिल्कुल पानी है, बस पानी मंगाए, नारे हैदरी यार। ये आपको पता है कि ये क्या कह रही है? वो पूरा शहर जो था जब राहब को
अमार यासिर ने बतलाया कि भाई ये है, इसका मकसद ये, तेरी नाकूस ये कह रही है कि खुदा की कसम वो कहता है जिस मालिक ने मुझे ये जिंदगी दी है, मेरे पास एक किताब है, उस किताब में ये लिखा हुआ, ये निशानी है, जो इसके सुर की बात बताएगा, दुनिया में बात बताएगा, वो मोहम्मद मुस्तफा अहमद का वली होगा, वलीउल्लाह होगा, उसकी विलायत का कायल होना चाहिए, चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखना हो। ये है अली का इस्लाम। सफीन से वापसी पर, सफीन से होगी मेरी मजलिस खत्म, सफीन से वापसी पर जब आए, नहरे फरात में मौला खड़े हो गए। सलात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अमीरे कायनात नहरे फरात में खड़े हो गए। सब्ज रंग की एक छड़ी थोड़ी सी निकाली और नहरे फरात में लगा दी, गाड़ दी। इसरा नहीं, ये बोला कि इसरा नहीं, जब गाड़ दी तो उस सब्ज रंग की छड़ी में से 12 फुवारे निकले। किसी आम जाकिर ने पढ़ने वाले जाकिर ने बाबा नहीं बताएंगे, मैं निकाल के आता हूँ, पढ़ के बातें ये फिर आपको आगे बताता हूँ। ऐसे चश्मे पर चले कि मोजे मारते हुए, छाते मारते हुए दरिया बन गए। जब दरिया बन गए, 12 दरिया बन गए, उस छड़ी में से, सब छड़ी में से अली ने और नहरे फरात में लगाई, उसे 12 बन गए दरिया, मोजे मारते हुआ, छाते मारता हुआ पानी। जब पानी उभरा, मौला ने देखा उसमें से वो भी सहाबी जो साथ थे, जंगे सफी से जो वापस साथ आए थे, वो भी उन मौला के साथ थे। उन्होंने देखा एक दो मछलियां बरामद हुई। वो मछलियां बरामद होके मौला को कह दिए, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह, या ऐनुल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत, तेरे ऊपर हमारा सलाम हो, तू अल्लाह की इस दुनिया को देखने वाली आंख है, ऐनुल्लाह है। तुझे लोगों ने इस तरह छोड़ दिया जिस तरह मूसा को, हारून को छोड़ दिया। वाह भाई, वाह भाई। तो मौला कहता है तुम लोगों ने सुना? मछली ने कहा क्या कहा? बोला हाँ मौला कहा हमने सुना। मछली ने क्या कहा? बोला ये मेरे लिए, ये जुमला जो मछली ने कहा है मेरे लिए आयत है और तुम्हारे लिए हुज्जत है। तुम्हारे लिए हुज्जत है, तुम समझो कि कौन है तुम्हारा हुज्जत। मैं क्या कर सकता हूँ, ये है मौला के इस्लाम। तो मौला को कौन समझे, ये एक है, जैसे ये कहे इनके ये कहे। मौला कहता है कि ये जब सामने आया ना जमीन का आपका लग गए, हाँ मौला जब लड़ने आ गया तो उसने एक पता भेजा, तो उसने थोड़ी सी जल्दी की, तो मौला ने तो कहा कुत्ता तू अपनी दिमाग के पास चल, लफड़े मौला। और मैं पहले भी कहता हूँ, मैं हर लफ्ज का नाम है जो मैं निकालता हूँ, मैं उसकी पढ़ के फिर आता हूँ। कुत्ता अपनी दिमाग बंद कर तो वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। वाह भाई, क्या कुत्ते की तरह भौंकने लगा और मौला की तरफ इशारा करने लगा। मौला उसके इशारे समझने लगा। मौला ने थोड़ी देर तो उसको छोड़ा, उसके बाद जो मौला ने उसको फिर कुछ कहा, वो अपने दिमाग में आया और भागता हुआ बाजे की तरफ गया। बोला यहाँ कौन लड़ेगा, इसने तो मुझे कुत्ता बना दिया। अच्छा जब ये मंजर मौला के सहाबियों ने, जो मौला के साथ थे, उन्होंने जब ये देखा कि मौला ये आप जो है वो बंदा आया था, उसको सामने जैसे ही वो आया आपने उसको कुत्ता बना दिया, दिमाग से वो भौंकने लगा। या आप बैठे बैठे बाजे के लश्कर को खत्म नहीं कर सकते? तो मौला ने कहा मुझे कसम है रब्बुल इज्जत की,
جس نے مجھے خلق کیا، میں اگر لفظ جملے میں میری طرف میں اگر یہ پاؤں جو میرا ہے زمین پہ تھوڑا سا رگڑوں، معاویہ وہاں بیٹھے بیٹھے چارپائی کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ دفن ہو جائے۔ واہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس کا عزت ہے، ہم اس کا عزت ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ میں ویسے کر سکتا ہوں، تو یہ باتیں جو عید اللہ ہو، لسان اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، رسول اللہ ہو، ہم مانتے ہیں، آیت اللہ ہو، حجت اللہ ہو، سب چیزیں اللہ کا اذن ہو، تو یہ سب کچھ اس کو ہے، عطائیں اس کے ذریعے ہوتی ہیں، رزق یہ دیتے ہیں، سب چیز یہ کرتے ہیں، لیکن یہ اب اس کا جب اذن کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ابھی میرا سائیں پڑھ کے گیا ہے، 28 شب کی رات تھی، ایک چھوٹا بچہ گود میں یہ کیا درد پڑے، میں پہلے بھی آپ دیکھتا ہوں، میں مساج نہیں پڑھ سکتا ہوں، سنتا ہوں۔ ایک بچی ہے 3.5 سال کے قریب اس کی عمر ہے، اور عمری کے ساتھ پکڑی ہوئی ہے، مزار رسول سے کہیں کہتے دادا دیکھ لے، میں 2 نشانیوں کے ساتھ ابھی تیرے مزار پہ چڑھا ہوں، اور یہ بھی وعدہ ہے یہ 2 نشانیوں پر دوبارہ واپس ادھر نہیں آئیں گی، میں بھی نہیں آؤں گا تیری امتوں میں ادھر پتلی نہیں دیتی۔ میرا آخری سلام مولا سلام کر کے واپس ہے، عباس لسٹ بن گئی، مولا حال میں نے بنا دی، بڑی مراحل تیاری تو پڑی ہے، بیچرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، صرف میں اسی لیے آگے ایک جملہ پڑھوں، وہ جملہ یہ ہے کہ سارے مستورات سوار ہونے لگی، اٹھوں کے وہ سوار چلنے لگی، ایک مستور پیچھے تھی اور ایک مستور پتہ نہیں کیوں، ایک پوتلی ہے، اس میں کچھ سامان ہے، وہ بھی بندھا ہوا ہے، اور وہ پوتلی وृنداون میں ہے، چاؤ سے حویلی کی چاؤ سے بچی ہے، پتہ نہیں کس کا انتظار ہے۔ پورا مشہور میرے چھوٹے آدمی میں ایک جملے کے لیے، جب دیکھا ایک مستور، عباس جی میرے مولا، عباس کیا عسکر کی اماں ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں مولا ابھی تک حویلی میں آواز دو۔ عباس کہتا میں کیسے آواز دوں؟ پہلے سننا کہتی ہے میرا چاچا میری قبر میں نہیں آئے۔ نہیں بلاؤ، میں امام ہوں، حکم دو رباب کو باہر آنے دو۔ اچھا رباب باہر آئی، جیسے ہی جانے لگی دور سے تو بی بی نے کہا ماں رباب تم میرے سے تو میں سے ملتی تو نہیں ہو، پیچھے جا رہی ہو، لیکن ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، یہ ایک جو چھوٹا بچہ آپ کی گود میں مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ اصغر آ گیا سغرا کے پاس، چھوٹے بازو سغرا کی گردن میں ڈالے، سغرا نے بھی اصغر کو چمٹا لیا، بوسے دینے لگی، کبھی گلے میں دیتی تھی، کبھی ہونٹوں میں دیتی تھی، کبھی گالوں میں دیتی تھی، کبھی سر چومتی تھی۔ جب دیکھا رباب دیر ہو رہی ہے، آؤ کیا کروں میرے آقا، اصغر سے بیٹھی ہوں، اصغر آ ہی نہیں رہا ہے، لفظ سننا جو آخری لفظ ہے، اب رونا تیرے نصیب میں، اگر رویا تو تیری مرضی، نہ رویا تیری مرضی، ایک ہی جملہ ہے، حسین آئے، رباب میں جانو اصغر جانے، آیا اصغر آ جاؤ، شہزادہ نہیں آیا، حسین نے پتہ نہیں کیا نے کہا
काटने का जैसे छोटे 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 बातों के शायद सुगरा के गर्दन में लगा रखे तो सोने मालूम खोल दिए और माता की तरफ हाथ बढ़ा लिया तो सुगरा ने चीख मार के कहा बाबा हुसैन असगर को क्या कहा बोला नहीं खुद रो नहीं मुझे रुलाओ मैंने असगर को ये काटने का असगर तेरे हिस्से का की तीर करबला में कौन देगा असगर ने कहा बाबा मैं हाजिर हूँ कुफियों से पानी कौन मांगेगा कहा बाबा मैं मांगूंगा मैं हाजिर हूँ